वो तो एक्सेप्टर के पास जाएगा। एक्सेप्टर को थोड़ी पता है बिल किसके पास था, वो तो 400 एंडोर्सी के पास जा सकता है। उसको तो खाली बिल से लेना देना है ना, बिल आया वो पेमेंट कर देगा। हो भी सकता है कि ऐसे ही निकल जाए। सर अच्छा, गिफ्ट का एक आपको मालूम है, ये गिफ्ट है ना, बहुत मजेदार चीज है। आप 50,000 के छोटे अमाउंट तक गिफ्ट ले सकते हो, उसके ऊपर टैक्स लगता है, गिफ्ट टैक्स होता है। उसमें 10% 20% स्लैब दिया हुआ है, आपको उतना पे करना पड़ता है अमाउंट के हिसाब से। बट आपको अगर ब्लड रिलेशन से गिफ्ट मिल रहा है, तो आपका मॉम डैड ब्रदर सिस्टर, तो उस पे टैक्स नहीं लगता। और एक चीज ऐसी बनाई गई है लॉ में कि आपका मैरिज हुआ और आपको शादी पे कोई गिफ्ट मिला तो उस पे 0 टैक्स। इसीलिए मैनी पॉलिटिशियंस एंड ऑल उनका बेटा बेटी का शादी रहता है ना, बड़ा बड़ा अमाउंट का गिफ्ट आता है, फ्लैट, गाड़ियां, ज्वेलरी, क्योंकि उसमें कोई गिफ्ट टैक्स लगता। सो अगर आपको कहीं टैक्स फ्री चीज लेनी है किसी से जिसमें टैक्स नहीं भरना है, तो बोलना है शादी नहीं करते। बोल सो टैक्स है बोल ऐसे तो ना, बस इंस्ट्रूमेंट पर्सन इज कॉल्ड होल्डर। हाँ, listen now. So that's about older and older in due course. Now, new topic we are starting. The biggest topic of this year, final accounts. Okay, सुनो। अभी 11th में जो लोग ने किया है वो लोग तो सुनना ही है, जिन्होंने नहीं किया है डबल ध्यान से। ओके, फाइनल अकाउंट किसी से ले लो उधर बॉटल पड़ा होती। हाँ टेक दैट, बहुत सारे हैं। ना 2 सिप्स तो थोड़ा पी लो भाई, खत्म नहीं होगा, सबके पास पड़ जाएगा। गिवर अभी बैठो, ये सब लेक्चर से पहले करके रख देना। Keep it down. Now listen. We are starting with a very important part, that's final account. All of you pay attention. अभी लास्ट ईयर हमने लर्न किया हुआ है ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स। सी, फाइनल अकाउंट्स का बेसिक समझो। किसी भी बिजनेस में ना 4 ही आइटम्स होते हैं। एवरी बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड दे रिवॉल्व अराउंड दीज 4 आइटम्स। What are those 4 items? Asset, liability, expense. What is an expense now? What is an expense? The costs which are incurred every year, year on year, to earn profits. That's called as an expense. Example of expenses: electricity expense, rent, salary, interest, डिस्काउंट अलाउड। ये सबकी लाइफ 1 साल से कम होनी चाहिए। सबसे बड़ा एक्सपेंस कौन सा होता है फॉर ट्रेडिंग परचेज? बिगेस्ट एक्सपेंस फॉर अ ट्रेडिंग बिजनेस इज परचेज एक्सपेंस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपेंस एंड एन एसेट? एसेट भी खर्चा ही है। लाइफ इज मोर देन अ ईयर। उसकी लाइफ इज मोर देन अ ईयर। इफ इट इज प्रोवाइडिंग यू विद फ्यूचर बेनिफिट्स, then it is said to be an asset. Please pay attention, very important part of this question. Note down.
सो एक्सपेंसेस का लाइफ इज 1 ईयर से लेस, एसेट्स का लाइफ इज 1 ईयर से ज्यादा. से मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, एयर कंडीशनर्स, कंप्यूटर्स, टाइपराइटर्स, टीवी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, मोटर कार, ऑल दीज आर व्हाट? एसेट्स. सो एसेट भी खर्चा ही है, लेकिन उसका लाइफ 1 साल से ज्यादा. एक्सपेंस का लाइफ 1 साल से कम. अच्छा, व्हाट अबाउट इनकम? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? Year on year. Every year, whatever the business earns, that is said to be an income. What is the biggest income for a trade? Sales is the biggest income. उसके अलावा भी ancillary incomes को कमा सकता है. जगह भाड़े पे ले ली, रेंट इनकम है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया, डिविडेंड है, एफडी बनाया, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, ओके, बैड डेट्स रिकवरी है. So all these are what is ancillary incomes. Sorted? The last one, liabilities. What are liabilities? Amount payable either to outsiders or to owners. We follow entity concept. Entity क्या होता है? बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है. तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? बिजनेस में ओनर ने पैसा डाला है, तो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी इंटर्न, और बाहर वालों को देना है वो एक्सटर्नल. ये दोनों मिला के बोलते हैं टोटल लाइबिलिटी. बराबर? उधार. So any business revolves around these 4 items: assets, liabilities, incomes, expenses. बराबर? अब since we are following double entry system, always debits are equal to credits, two-way. So always your assets will be equal to your liabilities. Total of assets will be equal to total of liabilities. Internal plus external. हमेशा सेम होना ही चाहिए, होगा ही 100%. तो ये जो बैलेंस शीट है, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट. एसेट्स है, लायबिलिटी, ये आपका बिजनेस का वैल्यू दिखाता है. क्या दिखाता है? बिजनेस का वैल्यू. आपका आज की तारीख में बिजनेस की वैल्यू क्या है? बेचने जाओगे तो एसेट्स समझो 10 लाख के है, और उधार आप पे है 4 लाख का. तो 10 लाख के एसेट बेच के पैसे आएंगे 10 लाख, 4 लाख का उधार चुका दोगे तो हाथ में कितने बचे? 6 लाख. इसको बोलते हैं नेट वर्थ. इसको बोलते हैं नेट वर्थ. दिस इज अ सॉलिड बिजनेस. एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटी. तो ये नेटवर्क कहा जाता है. तो बैलेंस शीट क्या बताती है आपको? वैल्यू ऑफ एनी बिजनेस. रियल स्ट्रेंथ ऑफ एनी बिजनेस इज बैलेंस शीट. रियल आपको अगर बिजनेस को समझना है, ये अच्छा बिजनेस है, बुरा बिजनेस है, तो आप क्या देखते हो? बैलेंस शीट. जितने ज्यादा एसेट्स और जितने कम एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उतना बेटर बिजनेस. मेन चंक किसका होना चाहिए? ओनर का होना चाहिए. एक्सटर्नल लायबिलिटी 0 तो चांदी ही चांदी. जितने एसेट्स है सब कैपिटल है, तो बेस्ट बिजनेस. इसको बोलते हैं जीरो डेट बिजनेस. कोई उधार, 10 लाख के एसेट्स है, सामने कैपिटल 10 लाख का, उधार बिल्कुल, तो सबसे बेस्ट बिजनेस. समझ में आया? लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली. हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ क्रेडिटर्स होते हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, कुछ लोन्स होते हैं, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है. आपको देखना है कि जितनी कम हो उतनी. अब इनकम और एक्सपेंस का क्या फंड है? इनकम एक्सपेंस क्या होता है? हर साल आप अर्न करते हो, हर साल आप स्पेंड करते हो, तो उनका यूज क्या होता है? उनसे आपको पता चलता है कि भाई एक साल में क्या किया आपने, एक साल में अच्छा किया कि बुरा किया, 1 ईयर का रिजल्ट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस. वो आप कहां से ढूंढते हो? इनकम और एक्सपेंस की मदद. सो हाउ डू यू अराइव एट प्रॉफिट्स ऑफ एनी बिजनेस? इट इज इनकम्स माइनस एक्सपेंस. एक साल का इनकम, इनकम मतलब एक साल में जो कमाया, एक्सपेंस मतलब एक साल में जो स्पेंड किया. तो एक साल का इनकम माइनस एक साल का एक्सपेंस विल गिव यू प्रॉफिट्स और लॉस. अभी ये दोनों का लिंक क्या है? बैलेंस शीट आपको वैल्यू बताता है और इनकम एक्सपेंस आपको प्रॉफिट लॉस मिलता है. वो प्रॉफिट आप क्या करते थे? Add to कैपिटल करते थे. तो इमेजिन करो आपने एक बिजनेस 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, तो आपकी लायबिलिटी भी 1 लाख थी और आपका एसेट भी 1 लाख था. लेट्स से इधर कैपिटल था, इधर कैश था. 1 साल बाद आपने काम किया, आपने इनकम अर्न किया, आपने एक्सपेंसेस स्पेंड किए, आपका प्रॉफिट हुआ 40,000. 40,000 का प्रॉफिट कमाया. वो प्रॉफिट आप क्या करोगे? कैपिटल में ऐड कर दोगे प्रॉफिट. तो यहां पर सामने कैश भी क्या होगा? बढ़ जाएगा. क्योंकि क्यों? समझो आपको प्रॉफिट कैसे हुआ 40 का? आपने समझो 60,000 का इनकम किया, 20,000 का एक्सपेंस किया. 60 का इनकम होगा तो कैश भी बढ़ेगा 60 से.
और 20 का एक्सपेंस होगा तो कैश भी कटेगा 20 से। तो नेट नेट जितना प्रॉफिट होगा उतना रोकड़ा बढ़ेगा। इज दिस क्लियर? ये तो सिंपल सा एग्जांपल है। आप आगे रोकड़े से वो एसेट्स खरीद सकते हो, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। तो क्या होगा, कैश की जगह कोई और एसेट होगा। कैश देके आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बट होगा हमेशा टोटल सेम। टोटल ऑफ लायबिलिटी विल बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ। तो अब ये फाइनल अकाउंट्स होता क्या है? फाइनल अकाउंट्स आर नथिंग बट अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। रिजल्ट तो पता होना चाहिए एक साल में क्या काम किया आपसे। तो रिजल्ट पता करने के लिए आप बना दो फाइनल अकाउंट्स। अभी फाइनल अकाउंट्स दो मेन रीजन से बनाया जाता है। नंबर 1, टू नो द प्रॉफिट्स और लॉस। बिजनेस ने प्रॉफिट किया कि लॉस। प्रॉफिट लॉस लंबा रिजल्ट नहीं है, एक साल का प्रॉफिट लॉस एक साल का काम बताता है, अच्छा किया कि बुरा। और दूसरा आपको पता चलता है आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो कि बैलेंस शीट बताती है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन टू मेक फाइनल अकाउंट्स इज टू नो द वैल्यू ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, आप 5th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड में गए तो आपने एक साल में कितने परसेंटेज आए, कितने मार्क्स आए, क्या स्कोर किया, अच्छा किया बुरा किया, दैट्स योर रिजल्ट, दैट्स योर प्रॉफिट और लॉस। बट 5th से 6th में, 5th में जो पोजीशन थी वहां से 6th में जो पोजीशन पे आए, नॉलेज बढ़ा, इंटेलिजेंस बढ़ी, तो क्या वैल्यू बढ़ी आप, दैट इज गिवन बाय बैलेंस शीट। 6th से 7th में गए, एक साल का वापस प्रॉफिट है लॉस, बट 6th में जो वैल्यू थी अब 7th में क्या वैल्यू हो गई, दैट इज गिवन बाय बैलेंस शीट। अंडरस्टैंड? तो रियल बैरोमीटर ऑफ एनी बिजनेस इज बैलेंस शीट। क्योंकि रिजल्ट शायद 1-2 साल खराब भी आए, अभी कोविड था, काफी बिजनेस ने बुरा रिजल्ट दिया, लॉसेस में चले गए कोई। इसका मतलब ये कि बिजनेस खराब है। टेम्पररी कभी अप्स एंड डाउन आ सकते हैं रिजल्ट्स में, प्रॉफिट लॉस अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। उसकी वजह से वो बिजनेस अच्छा है बुरा नहीं, अच्छा बुरा कब होगा, बैलेंस शीट। कोई बिजनेस तगड़ा है जिसके बहुत सारे एसेट है, उधार बहुत कम है, सब कैपिटल ही कैपिटल है, दैट्स अ वेरी गुड बिजनेस। अगर 1-2 साल लॉस भी किया तो भी, लेकिन ज्यादा कोई बिजनेस ही भंगार है जिसमें लोन ही लोन पड़ा हुआ है, तो भारतीय एयरटेल है, दिखता अच्छा है लेकिन हर साल लोन 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 लेके बैठा हुआ है। वो एयरटेल जो आप यूज करते हो ना नेटवर्क का, जो नहीं पकड़ता है, वो उसका ओनर कंपनी भारतीय एयरटेल। सो वो बिजनेस पे लोन ही लोन भरा पड़ा है। सुजलॉन नाम सुना, विंड एनर्जी वाला कंपनी, भर भर के लोन भरा पड़ा है बैलेंस शीट, भर भर। तो ऐसे बिजनेस वाले 1-2 साल प्रॉफिट भी करे तो भी अच्छे बिजनेस, क्योंकि बैलेंस शीट खोखला। So that is a different part, analysis and all. So बोलने का मतलब 4 items: expense, income, assets and liability. Final account बनाए जाते हैं 2 रीजन से, to know the results and to know the value of the business. How do you know the results of the business? Through profit or loss. How do you calculate profit or loss? Through incomes and expenses. What are incomes? The ones which you earn every year. What are expenses? Which you spend every year. What are assets and liability? Long term value. वो क्या दिखाता है, वैल्यू। एक साल तो हो गया, अभी बिजनेस आज बंद होगा तो कितना आएगा, कितना देना, समझ में आया? आज बिजनेस बंद होगा तो हाथ में कितना आएगा और कितना चुका है, दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटी, वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ज्यादा कंसेप्ट समझा? अच्छा, अब व्हाट इज द रेगुलर अकाउंटिंग प्रोसेस? क्या आपको याद है रेगुलर अकाउंटिंग प्रोसेस? हमने 11th में शुरुआत की थी। सबसे पहला स्टेप, ट्रांजैक्शन कहां पर रिकॉर्ड होता है? जर्नल में होता है। जर्नल आप करते हो, अभी भी करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह में जर्नल बनाते हो। सबसे पहले जर्नल, लुक एट द बुक्स, डेबिट क्रेडिट सब साथ में डेट वाइज आते हो। फिर बनता है वहां से क्या, व्हाट इज लेजर, द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। इसमें आप अकाउंट वाइज डेटा दिखाते हो, डेबिट अलग, क्रेडिट अलग। और आप क्या करते हो, ओपनिंग बैलेंस, पोस्टिंग एंड क्लोजिंग। ऐसा सिलसिला आपका कब तक चालू रहेगा, 12 महीने तक। तो 12 महीने जब खत्म होते हैं तो 12वें महीने के एंड में आप एक चीज बनाते हो लेजर के बैलेंस को लेके, उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। ये भी हमने बनाया था। व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? व्हाट इज इट? कुछ नहीं है, इट इज अ लिस्ट
किसकी लिस्ट है भैया? लेजर के क्लोजिंग बैलेंस की लिस्ट है 12वें महीने के एंड में। पहले जर्नल बना, जर्नल से लेजर किया 2 बाय 2 करते जाने का, कब तक? 12 महीने, 12वें महीने के एंड में जो भी क्लोजिंग बैलेंस मिले उसकी एक लिस्ट रेडी करते, दैट्स कॉल्ड। इसमें सब इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी सब आ गए। अब ये ट्रायल बैलेंस की मदद से आप बनाते हो फाइनल अकाउंट्स। 2 रीजन की वजह से, एक रीजन होता है प्रॉफिट और लॉस, जिसके लिए आप बनाते हो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एसेट लायबिलिटी ढूंढने के लिए आप बनाते हो बैलेंस शीट। बिजनेस की बैलेंस शीट क्या है, वैल्यू क्या है 1 साल बाद। तो कुछ नहीं है, आपने जो 12वें महीने के बैलेंस लिखे ना, ट्रायल बैलेंस, वही छाप के यहाँ पे लिखते हो। क्या है ट्रेडिंग पीरियड में, क्या दिखाते हो? पूरे साल का इनकम, पूरे साल का। बैलेंस शीट में क्या दिखाते हो? एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसेट, एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, वही दिखाते। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ट्रायल बैलेंस जरूरी है या फिर आप डायरेक्टली लेजर से फाइनल अकाउंट बना सकते हैं? मेरे को ये बताओ, बना सकते हो क्या? कर सकते हो ना? लेजर का क्लोजिंग बैलेंस ही लिखा गया है, तो आप डायरेक्टली लेजर से भी फाइनल अकाउंट्स बना सकते हो। फिर ट्रायल बैलेंस बनाया क्यों जाता है? ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया, आपको पहले तो एक जगह सब आइटम्स आ गए, तो भाई आपको घड़ी घड़ी लेजर पे जाना पड़ेगा अमाउंट ढूंढने के लिए। तो एक जगह सब लिस्ट आ गई, ऑल इनकम, ऑल एक्सपेंस, ऑल एसेट, ऑल लायबिलिटी एट योर एंड, रेडीमेड। दूसरा इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स। याद है मैं बोलता था अरिथमेटिक, कि आप चेक कर लेते हो भाई डेबिट क्रेडिट का टोटल सेम है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक। इसके लिए बोला ट्रायल बैलेंस, लेट्स टेक अ ट्रायल ऑफ द बैलेंस एंड चेक वेदर द टोटल इज सेम और नॉट। सो अब ट्रायल बैलेंस की मदद से आप क्या बनाने वाले हो? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स 2 रीजन से बनाया जाता है, एक साल का रिजल्ट ढूंढने के लिए, दैट्स प्रॉफिट लॉस, एंड एक साल बाद कहां पहुंचे, वैल्यू ऑफ बिजनेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, नाउ लास्ट ईयर आपने जो फाइनल अकाउंट्स बनाया था वो था सोल प्रोप्राइटर का, सिंगल ओनर का, जेठालाल। इस साल आप बनाने वाले हो पार्टनरशिप फॉर्म का। लेट्स थ्रो लाइव, आप पढ़ने वाले हो ओसी का पार्टनरशिप, वैसे भी आई थिंक शायद स्टार्ट भी हो गया होगा, है ना? सो आपका पार्टनरशिप में क्या होता है, लेट्स थ्रो अ लाइट ऑन दैट। व्हाई डू वी मेक अ पार्टनरशिप? पहले तो सोल प्रोप्राइटर ठीक नहीं था, सिंगल ओनर। व्हाई डू वी मेक अ पार्टनरशिप? टू एक्सपैंड द बिजनेस, मोर प्रॉफिट्स, मोर गेन्स, बराबर है? मोर कैपिटल, मोर मनी, बराबर? पार्टनरशिप बनती कैसे? हाउ डू यू मेक अ पार्टनरशिप? अग्रीमेंट, दैट्स द कोर ऑफ पार्टनरशिप। सपोज मेरे को और हर्षिल को, दिस हर्षिल, मेरे को और हर्षिल को पार्टनरशिप फॉर्म करना है, ठीक है? या मैं, हर्षिल और अश्विन पार्टनरशिप बना रहे। सो हम तीनों को क्या करना पड़ता है? अग्रीमेंट बनाना पड़ता है। अब वो अग्रीमेंट क्या होता है, सुनो ध्यान से, ये आपको काम आएगा। ये अग्रीमेंट जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का। इसके अंदर आपको जो डिटेल लिखनी है, कौन कितना कैपिटल भरेगा, कौन क्या रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेगा, लोन की जरूरत पड़ी तो कितने अमाउंट तक लोन अलाउड है विड्रॉ करना, ड्रॉइंग्स कितना कर सकते हो आप बिजनेस में से। अच्छा, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज, मतलब एक पार्टनर कितने हद तक ट्रेड कर सकता है, इसकी लिमिट 50 लाख है, इसकी लिमिट 60 लाख है, मेरी लिमिट 30 लाख है, हम लोग इतने लिमिट का डील कर सकते हैं, ये भी आप स्पेसिफाई करके दे सकते हो। कोई नया पार्टनर को एडमिट करना है तो कब करना है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, या कोई मर गया, कोई रिटायर हो रहा है बिजनेस में से, तब क्या क्या चेंजेस करने हैं अपने को। बेसिकली एवरीथिंग ऑफ द बिजनेस यू कैन पुट इट इन द अग्रीमेंट, यू कैन पुट इट इन द अग्रीमेंट। और ये अग्रीमेंट ऐसा नहीं कि एक बार लिख गया तो खत्म हो गया, बीच बीच में बाद में आगे जाके चेंज भी कर सकते हो, सबका कंसेंट हुआ उसके हिसाब से। एक बार ये अग्रीमेंट रेडी हो गया ना आपका पहले तो आपको क्या करना है, फिर जाना है रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के पास। रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स इज अ गवर्नमेंट का अपॉइंटेड रजिस्ट्रार, हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है। उसको ये अग्रीमेंट दो,
पैसे भरो रजिस्ट्रेशन के, आधार कार्ड पैन कार्ड डिटेल दो और आपका पार्टनरशिप हो गया रजिस्टर। अभी आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हो। पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है स्टैंडर्ड पार्टनरशिप अग्रीमेंट कैसा दिखता है? इट लुक्स समवट लाइक दिस। पेज नंबर ये रहा। दिस इज हाउ योर अग्रीमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप लुक्स लाइक। दिस इज अ पार्टनरशिप डीड। इसका 2-3 नाम है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। देखो इधर, दिस इज योर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप अग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या फिर आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इज इट क्लियर? नाउ लिसन, रिटर्न होना तो चाहिए, क्योंकि अगर डिस्प्यूट हो गई ना तो आप किधर जाओगे? इसमें कोर्ट में जाओगे। इसको मैंने बोला था 20 लाख तक का धंधा करोगे, 30 लाख का करके और कोर्ट में गए, प्रॉब्लम हुआ। कोर्ट क्या बोलेगा? फॉलो द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में क्या था? 20 लाख, इसने एक्स्ट्रा किया, इसकी गलती है, इसको पकड़ो। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या सीन है, रिटर्न एग्रीमेंट इज नॉट कंपल्सरी, खाली महाराष्ट्र में कंपल्सरी है। पैन इंडिया वर्बल या रिटर्न कोई भी एग्रीमेंट चलता है, और काफी ऐसे बिजनेसेस हैं जो वर्बल एग्रीमेंट पे ही चल रहे हैं विदाउट एनी रिटर्न थिंग। तो लोचा है, वर्बल एग्रीमेंट चल रहा है तब तक चल रहा है और रिलेशन अच्छा है, फ्रेंडशिप है तो चल रहा है। लोचा क्यों है? कभी डिस्प्यूट आ गया, से फॉर एग्जाम्पल मैंने, अर्शिल ने, अश्विन ने बिजनेस चालू किया, पार्टनरशिप बना ली, नो एग्रीमेंट, वर्बल एग्रीमेंट कर रहे हैं बिजनेस, डिस्प्यूट आई, कुछ तो प्रॉब्लम आ गई, कोर्ट में गए, कोर्ट बोले एग्रीमेंट लाओ, एग्रीमेंट तो है नहीं। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट शुड हैपन? तो कोर्ट विल फॉलो द लॉ। लॉ में कौन सा एक्ट गवर्न करता है इसको? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो एक्ट भी बड़ा फनी है। उस एक्ट में 2 ही चीज दिया हुआ है, 2 ही चीज मेंशन करके दिया हुआ है उस एक्ट में। व्हाट आर द 2 थिंग्स मेंशन्ड इन द एक्ट? नंबर 1, सुनो ध्यान से, in the absence of any agreement, the profit sharing ratio would be assumed to be equal. मतलब मैंने बिजनेस में 50 लाख डाला, इसने 30 लाख डाला, इसने 20 लाख डाला, तो आइडियली 5:3:2 होना चाहिए, बट एग्रीमेंट है नहीं। हम लोग कोर्ट में गए, मारामारी किया, प्रॉफिट मिला, कोर्ट बोला एक्ट को, बोला एक्ट में क्या दिया? इक्वल, सबको इक्वल देना। दैट इज वन थिंग। अच्छा, दूसरा चीज, सेकेंड थिंग, is required. Second thing mentioned in the act is what? Second thing mentioned in the act is what? कि भैया मैंने 50 लाख डाला, इसने 30 लाख, इसने 20 लाख, बिजनेस को और 40 लाख की जरूरत थी, तो मैंने लोन भी डाला। तो पार्टनर कैन गिव अ लोन